जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को नकारा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जम्मू कश्मीर की आवाम तकदीर बदलना चाहती है। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 वोटर, 11,838 पोलिंग स्टेशन। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले प्रशासनिक फेरबदल, 30 से ज्यादा पुलिस अफसरों का तबादला, डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रांची दौरे पर, पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। झारखंड के प्रभारी हैं हेमंत। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त। डीजीएचएस का आदेश, हिंसा होने पर संस्थान प्रमुख को 6 घंटे के अंदर दर्ज कराना होगा केस। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, बेहतर होगा कि अस्पताल बंद कर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा, ये घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी। जांच के लिए सीबीआई को अस्पताल कैंपस जाने का अधिकार। जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी सीबीआई। सीबीआई ने संदीप घोष को भेजा नोटिस। पीड़ित परिवार के बयानों पर होगी पूछताछ। आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के वक्त संदीप घोष थे कॉलेज के प्रिंसिपल। संदीप घोष पर पहले भी लग चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप। हाईकोर्ट पहुंचे आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने हाईकोर्ट से पुलिस सुरक्षा की मांग की। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर के डॉक्टर्स का विरोध। भोपाल एम्स के 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर, सड़क पर उतरकर निकाला विरोध मार्च। हड़ताल के चलते अस्पताल की ओपीडी सेवा और लैब सर्विसेज, वार्ड ड्यूटी बंद। इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला मार्च। मुंबई के नायर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर जताया विरोध। नागपुर में डॉक्टर्स ने निकाला विरोध मार्च। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर किया विरोध। कोलकाता में रेप मर्डर कांड को लेकर पंजाब के जालंधर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। जालंधर सिविल लाइन अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना पर जताया विरोध। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर किया विरोध। तिरुवनंतपुरम में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में भी जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस के न्याय की मांग की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर किया विरोध। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुलाई हड़ताल। 17 अगस्त को पूरे देश में ठप रहेगी चिकित्सा सेवाएं। आईएमए ने अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने के साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में दिल्ली एनसीआर के हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग होंगे शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस में मृतक डॉक्टर के पिता का बयान। कहा, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमें न्याय चाहिए। कोलकाता आरजीकर रेप मर्डर कांड में पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से किया इनकार। कहा, बेटी की मौत का मुआवजा लिया तो उसे दुख होगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। अब तक 24 आरोपियों को किया अरेस्ट। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर 60 फोटो जारी की। 50 से ज्यादा लोगों की फोटो पर लाल निशान लगाए। दंगे के संदिग्ध आरोपी दिए करार। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और सीबीआई डायरेक्टर चिट्ठी लिखी। सबूतों को नष्ट होने से रोकने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीएपीएफ की तैनाती की मांग की। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में बीजेपी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता सरकार की मंशा ठीक नहीं, तथ्यों को मिटाने की कोशिश की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में सपा पर भी साधा निशाना। बोले, बंगाल के बाद यही मानसिकता अयोध्या कन्नौज में देखने को मिली। अपराधियों के साथ खड़ी दिखी सपा। अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर बोले सुधांशु, पीडीए यानी परिवारवाद, दबंग और अपराध। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, वाम और राम मिलकर ये सब कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, ममता माँ माटी मानुष भूल गई हैं। अब उन्होंने भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया। राम शांति और सद्भाव का प्रतीक है, वो बंगाल में अन्याय का अंत करेंगे। ममता बनर्जी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा, सीएम ममता बनर्जी का बयान पूरी तरह से गलत। ये सब टीएमसी की साजिश है। अपराध को छुपाने के लिए वो ऐसे बयान दे रही। पश्चिम बंगाल
साल के कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, ममता सरकार इस घटना को छुपाने के लिए गलत रास्ते पर जा रही। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, ममता बनर्जी की सरकार हर स्तर पर विफल। मुंबई में महाविकास अघाड़ी पदाधिकारी सभा में बोले उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी ने सेक्युलर कोर्ट की बात की। क्या मोदी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया? लोगों में झगड़े लगाने के लिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आए। कांग्रेस और शरद पवार से बोले उद्धव, अगर आपके पास कोई सीएम का चेहरा है तो बताएं, मैं समर्थन दूंगा। एक दूसरे की सीट गिराने का काम ना हो, एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। मुंबई में एमवीए की सभा में बोली सुप्रिया सुले, दिल्ली की हवा अब बदल चुकी है। हम विपक्ष में होकर भी ऐसे रहते हैं जैसे हम ही सत्ता में हों। जो मंत्री बने उन्हें लगता है कि वो गलती से मंत्री बने। पुणे में अजित पवार के घर कल देर रात हुई बैठक। प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक समेत कई नेता मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। एनसीपी अजित और शरद पवार गुट के विलय की अटकलों पर बोले संजय राउत, ये उनकी पार्टी का मामला। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो अजित पवार को छोड़कर किसी को भी अपने साथ ले सकते हैं। सीएम योगी ने बनाया यूपी के सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड। 7 साल 148 दिन से यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी को हराएगी। ये लोग अधिकारियों के माध्यम चुनाव जीतना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने मंगलगिरी में अन्ना कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान कई अन्य नेता भी रहे मौजूद। सिख दंगों से जुड़े कुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला टला। राउज एवेन्यू कोर्ट अब तक 30 अगस्त को फैसला सुनाएगा। सदैव अटल मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदैव अटल मेमोरियल पहुंची। पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सदैव अटल पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ने भी अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल मेमोरियल पर पुष्प अर्पित किया। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह, आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य भी सदैव अटल पहुंची। पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह भी सदैव अटल स्मारक पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। अटल जी की पुण्यतिथि पर बोले जितिन राम मांझी, अटल जी हमारे धरोहर रहे हैं। हम उनकी हर बातों से प्रेरणा लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, जब जब राजनीतिक शुचिता, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा और सिद्धांतों के प्रति अडिगता की बात आएगी, अटल जी जरूर याद आएंगे। सीएम योगी ने लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पंजाब सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया से की मुलाकात। सिसोदिया की जेल से रिहा होने के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर केक काटकर मनाया जन्मदिन। इसरो ने रचा इतिहास, देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट। इसरो ने लॉन्च की EOS 8 सैटेलाइट। सबसे छोटे SSLV D3 रॉकेट से किया लॉन्च। EOS 08 सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग और प्राकृतिक आपदा में मिलेगी मदद। छोटे सैटेलाइट कम कीमत में होंगे लॉन्च। यूपी के लखनऊ में STF को मिली बड़ी सफलता। करीब 1.5 करोड़ के अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। पुलिस ने इंजेक्शन लेकर जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के प्रेमनगर में करंट लगने से 42 साल के शख्स की मौत। पानी के मोटर में करंट आने से हुआ हादसा, परिवार में पसरा मातम। बिहार के आरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। मां सहित 2 बेटों की हत्या। नदी किनारे झाड़ी में मिले तीनों के शव। ट्रिपल मर्डर में एक्शन में आई पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने हत्या के शव को नदी किनारे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के 2 दिन पहले से तीनों थे लापता। पटना से सटे दारापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। राजस्थान के बारा में SDRF ने महिला और नवजात बच्चे को किया रेस्क्यू। पार्वती नदी में उफान के चलते गांव में नवजात के साथ फंसी थी महिला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 31 जुलाई को हुए भूस्खलन के बाद तलाशी अभियान जारी। लिंचौबी में मलबे से 3 शव बरामद।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पत्नी के साथ पहुंचे शिरडी, साईं बाबा मंदिर में मत्था टेक लिया आशीर्वाद। दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक नारी शक्ति फोरम का विरोध मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में निकाला मार्च। दिल्ली के मंडी हाउस में लगे बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में पोस्टर, सरकार से अल्पसंख्यकों को बचाने की अपील की। अजमेर में कल हिंदू समाज में निकाला विरोध मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। मोदी ने भारत के ओलंपिक दल के साथ की मुलाकात, कहा मेरे लिए आप सब अचीवर हैं। पीएम ने कहा सभी खिलाड़ी पेरिस में देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं। पेरिस ओलंपिक भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पीएम बोले इस ओलंपिक में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के नौजवानों को प्रेरणा देंगे। पीएम मोदी ने कहा ओलंपिक में खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया, खेलों में भारत का भविष्य उज्जवल है। पीएम मोदी बोले हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया, खिलाड़ियों के लिए पूरा इकोसिस्टम बना। पीएम ने मनु भाकर और नीरज चोपड़ा की तारीफ की, कहा मनु भाकर ने शानदार प्रदर्शन किया, उनके मेडल देश को उत्साह देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट की भी तारीफ की, बोले विनेश ने ओलंपिक में इतिहास रचा, कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर विनेश ने रचा इतिहास। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा भारत, बीसीसीआई ने आईसीसी का ऑफर ठुकराया। आईसीसी ने बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत में टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव दिया था। 20 अगस्त तक आईसीसी मेजबानी का अंतिम फैसला करेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मनु भाकर से मुलाकात कर पदक जीतने पर बधाई दी। सोनोवाल ने 10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित भी किया। वेंकटेश अय्यर ने इंग्लैंड काउंटी में वुस्टरशायर के खिलाफ लंकाशायर को दिलाई जीत। 49वें ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट झटके।